बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती जो है वो होने जा रही है, जिसका फिज़िकल टेस्ट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और जो इसका रिटन टेस्ट है एएसएफ में जो भी पोस्ट अनाउंस की गई थी, इसका रिटर्न टेस्ट जो है वो फरवरी 2026 में होगा। आपके पास एक माह से भी कम टाइम है, तो आप अपने जिनका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो रिटर्न टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छी जॉब है, यूनिफॉर्म की जॉब है। अगर जितना आप अच्छा टेस्ट करेंगे पास, जितने अच्छे मार्क्स टेस्ट मिलेंगे आपकी उतने ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पास्ट पेपर नंबर 1 एएसएफ का पास्ट पेपर नंबर 1 पूरा कंप्लीट सोल्व करने जा रहे हैं। सबका पैटर्न सेम है, चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे सब इंस्पेक्टर है। इसमें 50 आपको एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है, 50 एमसीक्यूज आने हैं और आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। ये 50 एमसीक्यू आपको डिफरेंट तकरीबन से 6 से 7 या 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर होंगी, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है। ये तमाम तर मिला के तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट बनते हैं, जिसमें से आपको पेपर आना है। तो ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको आने चाहिए ताकि आपका अच्छा स्कोर आ जाए। तो हमारे पास 5000 एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर आप इस फाइल को कर लेंगे, इंशाल्लाह हमारी गारंटी है 110% आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। इस फाइल में 15 साल के पास्ट पेपर आपको मिलेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के तमाम तर एएसएफ के 15 साल के पास्ट पेपर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट कर, ये फाइल कैसे मिलेगी, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ये तमाम तर वीडियो में इंशाल्लाह आगे आपको बता दिया जाएगा और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको तमाम पास पेपर की वीडियो मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रिगोरियस। तो रिगोरियस का जो सिनोनिम है वो है सोशल एबल। कुछ सिनोनिम्स, कुछ अंटोनिम्स आएंगे एक आधा, और बाकी प्रपोजिशन, कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि प्रपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर वगैरह से रिलेटेड ही इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है, जो हमारे पास फाइल मौजूद है, उसी फाइल में क्वेश्चन नंबर 639 639 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप खुद चेक कर सकते हैं। सोशलेबल बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ, ये भी एक सिनोनिम पूछा गया है, चार्लिश। चार्लिश का सिनोनिम पूछा गया था पास पेपर में। ये पास पेपर हम सोल्व कर रहे हैं एएसएफ का। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, अनसिविलाइज्ड। इसका जो सिनोनिम है अनसिविलाइज्ड है चर्चिल का, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, द वर्ड हॉनेस्टी इज एन। ये पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन के हॉनेस्टी जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका जो ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये नाउन की टाइप से क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है। तो हॉनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है। फीलिंग, बिहेवियर, हॉनेस्टी, ये तमाम तब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पूछे, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें ये बताना था कि इसमें जो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दे दिया, स्टेटमेंट आगे पीछे काट दी। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको आते हैं, आप आराम से क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो हॉनेस्टी जो है इस सेंटेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच रहे, आइडियाज हो, क्वालिटीज हो, स्टेट हो, ये तमाम तर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच भी इसी फाइल में, इंग्लिश की फाइल भी इसी में मौजूद है।
इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफ दे हैड मोर मनी दे डैश अ न्यू हाउस। तो सी इज द राइट ऑप्शन, वुड बाय। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, वुड बाय, यहां पे वुड बाय आएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन है। आपको तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के आएंगे। सलाते इस्तिखारा इज परफॉर्म्ड फॉर। तो जो नमाज इस्तिखारा है ये कहाँ पे पढ़ी जाती है? तो हाजत के वक्त जो है ये पढ़ी जाती है। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है, सलाते इस्तिखारा इज परफॉर्म्ड फॉर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हाजत। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, नमाज इस्तिखारा इज अ प्रेयर ऑफर्ड व्हेन मुस्लिम सी गाइडेंस फॉर अल्लाह रिगार्डिंग अ डिसीजन दे आर फेसिंग। सलात बिकम फर्ज ऑन 10th नबवी। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी देगी ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो भी आप सोल्व कर लें। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द नेम ऑफ द 6 कलमा। टोटल 6 कलमे हैं और अब ये नाम पूछा गया है कि छठा जो कलमा है, लास्ट जो कलमा है, उसका नाम क्या है। तो जो इसका नाम है, डी में अगर देखें कलमा रद्द कुफर, तो डी इज द राइट ऑप्शन। यही 6 कलमे का नाम है। आपको 1 से लेकर 6 कलमे के जो नाम है वो जरूर आने चाहिए। एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है एएसएफ में। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में तफसील के साथ, अगर आप 204 नंबर क्वेश्चन देखें, द नेम ऑफ थर्ड कलमा, तो कलमा तमजीद, तो ये आप कलमा तैयबा 1, कलमा 2, 3, 4, 5, 6 उर्दू में भी नाम लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और अरबी में भी लिखे हुए हैं। आपका इसी स्लाइड में 1-2 क्वेश्चन जो 1-2 नंबर हैं वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये 6 कलमों के नाम मैंने तफसील में लिखे हुए हैं ताकि कोई क्वेश्चन जो है कलमों से रिलेटेड आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद असहाबे काफ। ये आपने सुना होगा, मौलवियों ने भी जो है अपनी स्पीचेस में इनको बताया होगा कि असहाबे काफ के साथ सूरह काफ में एक सूरह है, उसमें ये इसका जिक्र आया है। किस एनिमल का जिक्र है असहाबे काफ के साथ? तो उनके साथ जो है डॉग यानी कि कुत्ते का जिक्र आया है। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है, वन लर्नर विच एनिमल वाज रिजाइडिंग द विद द असहाबे का डॉग। ठीक है, ये 220 नंबर क्वेश्चन आप चेक कर ले। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें आपको 15 साल के पास्ट पेपर मिलेंगे, ये ऊपर 15 साल के पास्ट पेपर मुकम्मल तैयारी के साथ 5000 एमसीक्यूज इसमें होंगे, जिसमें इंग्लिश होगी, इस्लामिक स्टडी होगी, जनरल साइंस, जनरल मैथ होगी, पाकिस्तान अफेयर, जियोग्राफी, उर्दू, एएसएफ, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी फाइल में मिलेंगे। एक कंप्लीट फाइल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इसी फाइल से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज कॉल्ड। जो एरिया, जो इलाका दरिया रावी और ब्यास के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बारी दो आब। बारी दो आब, ए इज द राइट ऑप्शन। ये जो तमाम चाज दो आब, रचना दो आब, ये तमाम तर जो एक्सप्लेनेशन है इसी क्वेश्चन में मौजूद है। आप क्वेश्चन नंबर 409 चेक कीजिएगा। सिंध सागर दो आब बिटवीन विच टू रिवर। सिंध सागर दो आब जो है वो झेलम और इंडस के करीब है, इंडस के बिटवीन है। इसके साथ 5 इंपोर्टेंट दो आब्स हैं। पहला है सिंध सागर दो आब, इंडस और झेलम। उसके बाद है चच दो आब, झेलम और चनाब। उसके बाद है बारी दो आब। ये जो है ये सतलुज नहीं, यहाँ पे ब्यास है ना, रावी और ब्यास के बीच में है।
रचना दोआब रावी और चनाब के बीच में है, ब्यास दोआब ब्यास और सतलुज के बीच में है, इसके बाद दोआब चद ये चनाब और झेलम के बीच में। ये पांचों के पांचों आप याद कर लें, एक क्वेश्चन जरूर इधर से आपको पेपर में आ जाना है। और मैंने तफसील के साथ लिख दिया ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी के साथ हल कर लें। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो फॉसिल फ्यूल जो है बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, 5000 एमसीक्यूज वाली फाइल में 614 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, विच रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसमें यह भी बताएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं। ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी है, पेट्रोलियम है, गैस है, और रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी कौन कौन से हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये तमाम तक जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये आपने जरूर याद करनी है ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका पेपर भी अच्छा हो जाए। रट्टा इस फाइल को नहीं लगाना, ये रट्टे वाली फाइल नहीं है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी और आपको 110% जो है वो पेपर में इंशाल्लाह जरूर स्कोर देगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच टाइप ऑफ विटामिन स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ एंड प्रिवेंट्स आ डिजीजेस कॉल्ड रिकट्स। ठीक है, विच काज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट एंड वीक। तो रिकट्स की बीमारी जो है वो ये विटामिन डी में है। ठीक है, विटामिन डी, बी इज द राइट ऑप्शन। ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ये इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पेपर में आने हैं, ये आप जरूर याद कीजिएगा। ये साइंस का जो है टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में 643 नंबर पर क्वेश्चन चेक कीजिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिकट्स। ठीक है, ये बिल्कुल आप, और इसका जो दूसरा नाम है स्टीरॉयड विटामिन भी इसको कहते हैं। ये भी पेपर में एएसएफ के पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। ये तमाम तर जो क्वेश्चन है ये मैंने अलग से फाइल बनाई हुई है साइंस की, जिसमें विटामिन के बारे में ए टू जी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लीमस्टोन। तो इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम कार्बोनेट। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ इस्लामिक स्टडी के जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद चेक कर लें कि क्वेश्चन कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द डायमीटर ऑफ, यानी कि जुपिटर का डायमीटर इज 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सियारे जो है ना, जो स्टार्स हैं, इधर से भी दो क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। देखो ना, मैंने टॉपिक वाइज आपको ये इस फाइल में तमाम तर चीजें पुट की हुई हैं। अर्थ है, मार्स है, मरकरी है, विनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, ये तमाम तर सियारे हैं। इधर से 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे, ये भी आपने जरूर याद करने हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है। आप क्वेश्चन नंबर चेक कर रहे हैं 615, द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम डायमीटर ऑफ अर्थ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन भी एक विटामिन से लिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक ही पेपर में आ चुके हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नाउन एज। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो सी इज द राइट ऑप्शन, विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, बी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, के का क्या है, ये भी आपको आने चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन इसी पेपर में आ चुका है। विटामिन के बारे में मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया हुआ है इसी फाइल के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, अगर आप ये जो पेपर में अभी क्वेश्चन आया, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का दूसरा नाम है, या इसका केमिकल नेम है, या इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसी तरह विटामिन के, विटामिन, इसके बाद ई क्या है, एच क्या है, ए, तमाम तर चीजें जो है आपको इसी फाइल में इंशाल्लाह मिलेंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। रानीकोट जो फोर्ट है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सिंध में वाक़ है। ये सूबे में वाक़ है, ये सिंध में वाक़ है। ए इज द राइट ऑप्शन। अगर आप चेक करें क्वेश्चन नंबर
111 क्वेश्चन नंबर 111 अगर आप चेक कीजिएगा, द हिस्टोरिकल रानीकोट फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? जामशोरो, डी। ठीक है, अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, रानीकोट फोर्ट इज अ टालपोर फोर्ट नियर सान जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध। मैंने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दिया है जिस सूबे के डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़ है। कभी कभार वो जामशोरो पूछ लेता है, जामशोरो एक डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, कभी वो प्रोविंस का नाम पूछ लेता है। कभी उन्होंने प्रोविंस का नाम पूछा कि किस प्रोविंस में वाक़ है, सिंध में वाक़ है। कभी कभार वो ये भी पूछ लेता है वो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, जामशोरो में वाक़ है। और रानीकोट का जो दूसरा नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज आर। तो जो सूरज के करीब तरीन प्लेनेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मरकरी। मरकरी जो है ये सूरज के करीब तरीन जो है ये प्लेनेट है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेनेट से रिलेटेड जरूर 2-3 क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे, इसको आपने मिस नहीं करना। और ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में प्लेनेट वाले पोर्शन में बिल्कुल तमाम तर चीजें प्लेनेट के हवाले से, कितने प्लेनेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सूरज के करीब है, कौन सा ब्राइटेस्ट है, कौन सा क्या है, ये आप देख रहे हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एज वेल एज नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अभी ये पेपर में क्वेश्चन आया कि सूरज के जो करीब तरीन जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो मरकरी है। 663 नंबर क्वेश्चन चेक कीजिएगा। इसके बाद मरकरी जो है और भी इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नेपच्यून है, वीनस है, जुपिटर है, ये तमाम तर 8 के 8 प्लेनेट्स जो हैं, टोटल 8 जो प्लेनेट्स हैं, तमाम की एक्सप्लेनेशन इसी फाइल में आपको मिलेगी जो आपके सामने है। आप खुद चेक कर लें, हर क्वेश्चन इसी फाइल से आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान वाज डाइड इन। सर सैयद अहमद खान कब जो है उनकी जो डाइड होते हैं वो 1898 में जो है ये डाइड होते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, इनकी बुक्स के बारे में पूछ लेता है, ये कब पैदा हुए थे, कब इनकी वफात हुई थी, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, ये तमाम तर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है सर सैयद अहमद खान के पोर्शन में। सर सैयद अहमद खान इज बोरिड इन, सर सैयद अहमद खान कहाँ दफन है? अलीगढ़ यूपी इंडिया में दफन है। और ये एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन 27 मार्च 1998। ये क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके साथ पैदा कब हुए थे? 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, नूर महल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। नूर महल जो है ये एक हिस्टोरिकल एक प्लेस है, ये कहाँ पे वाक़ है? ये वाक़ तो पाकिस्तान के किस सिटी में वाक़ है? तो ये भावलपुर में वाक़ है। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 660 चेक कीजिएगा, नूर महल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, भावलपुर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये कब इसकी तमीर की गई थी और कब इसकी जो तमीर है कंप्लीट हुई थी। ये तमाम तर जो चीजें हैं और नोट में पढ़ेंगे तो ये किसके नाम पे, ब्रिटिश राज जो था इरा, उसके दौर में ये जो था ये नूर महल ये तब बिल्ड किया गया था। ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखने का मतलब ये है ताकि आप हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर कर पाए। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपको ये फाइल चाहिए एएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की नोट्स चाहिए आपको मुकम्मल तैयारी के साथ, आपने खुद चेक कर लिया कि कितने क्वेश्चन जो हैं अभी हम एक पास पेपर कर रहे हैं, 15 के 15 पास पेपर इस फाइल में मौजूद है। मुकम्मल 16 पास पेपर है जिसमें इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है, वर्ल्ड अफेयर है, कंप्यूटर, तमाम तर क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। ये 5000 MCQ की फाइल है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, कायदे आजम पर्सनल लेटर्स आर सेव्ड इन।
तो ये कायद-ए-आज़म के जो लेटर हैं ये कहाँ पे वाक़ हैं, कहाँ पे जो है सेव्ड है, ये नेशनल आर्चीव्स इस्लामाबाद लाइब्रेरी है, वहाँ पे ये जो है कायद-ए-आज़म के जो लेटर हैं, जो उन्होंने पर्सनल लेटर लिखे थे, वहाँ पे ये सेव्ड मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच कंट्री माउंट जोडी, ये जोडी माउंट है, आल्सो नाउन एज माउंट कार्डियो एग्जिस्ट, यानी कि ये कहाँ पे वाक़ है, माउंट जोडी या कौडी जो भी है, ये टर्की में वाक़ है। इसका जिक्र भी ये इस्लाम से रिलेटेड है, ये जनाब टर्की में वाक़ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। माउंट जोडी टर्की में वाक़ है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 665 नंबर क्वेश्चन चेक करें, इन विच कंट्री माउंट जोडी, तो टर्की में वाक़ है, टर्की इज द राइट ऑप्शन। ये आप इसकी खुद एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, ये तमाम तर चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, जो कैपिटल पूछा गया हरारे, हरारे इज द कैपिटल ऑफ, ये जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। कैपिटल से रिलेटेड भी एशिया के जितने भी कैपिटल है ना, वो आपको उनके नाम और उनकी करेंसी और उससे रिलेटेड जितने भी उसके कैपिटल है वो आपको आने चाहिए, एशिया के कंट्रीज। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप के है, आना तो सब की चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एशिया से रिलेटेड है, एशिया से रिलेटेड ज्यादा कैपिटल पूछे जाते हैं। तो जिम्बाब्वे इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन भी द कोल्डेस्ट डेजर्ट नेम्ड कटपाना डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, कटपाना डेजर्ट जो है ये कहां पे वाक़ है। पाकिस्तान में 5-6 डेजर्ट है, ये 5-6 पाकिस्तान में वाक़ है, उनके नाम क्या है। ये अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कटपाना डेजर्ट के बारे, ये किस मुल्क में वाक़ है, ये पाकिस्तान में वाक़ है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पास पेपर का है। अब जो और डेजर्ट है जो हमारी इसी फाइल में मौजूद है, वो तमाम तर आपको आने चाहिए। इससे रिलेटेड कटपाना डेजर्ट, अगर आप 701 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कटपाना इज इन सकर्दू, ये सकर्दू में वाक़ है। उसके बाद चोलिस्तान डेजर्ट है, ठीक है। ये आगे नीचे और भी डेजर्ट है, जो पाकिस्तान में टोटल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 5 डेजर्ट है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, 5 डेजर्ट है, जिनमें कटपाना है, चोलिस्तान डेजर्ट है, उसके बाद थार है, थल है, ठीक है। ये तमाम तर डेजर्ट पांचों के पांचों इंपोर्टेंट है, पांचों के पांचों इसी फाइल में मौजूद है। अभी कटपाना डेजर्ट के बारे में पूछा गया है, ये पाकिस्तान में वाक़ है, पाकिस्तान के किस इलाके में, स्कर्दू में, गिलगित बिल्तिस्तान में वाक़ है, और सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये मैथ का क्वेश्चन है। अली इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज यंगेस्ट ब्रदर, if the difference between their ages is 15 year, how old is youngest brother, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये थोड़े से अगर आप दिमाग लड़ाएंगे ना तो आप आसानी के साथ इसको सोल्व कर देंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मेरा मकसद आपको बताने का पेपर में जो पास पेपर है उसको कंप्लीट सोल्व करना और बताना कि क्वेश्चन किस नोयत के आ रहे हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ कार इज 30 किलोमीटर इज द फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इज द सेकेंड आवर, इट्स एवरेज स्पीड। वो कह रहा है पहले घंटे से स्पीड 30 किलोमीटर है और दूसरे घंटे में 32 किलोमीटर है, और इन दोनों की आपने एवरेज बतानी है। तो इन दोनों की जो एवरेज है वो जनाब 31 किलोमीटर है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पोर्शन इसी फाइल में मौजूद है, 414 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, और ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, कंप्लीट द नंबर सीरीज 1, 6, 13, 22, 33 और डैश। यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे ए 46 जो है, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, 409 नंबर। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसके डिजिट्स है, बिल्कुल सेम इसका जो है वो राइट ऑप्शन है 46, ठीक है। आप खुद चेक कर ले कि कितने क्वेश्चन जो है
इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं, इस फाइल में मौजूद हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज फाउंडेड बाय, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है ये किसने बनाई थी या किसने फाउंड की थी? बिल गेट्स और पावल एलन दोनों ने मिलकर, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इन दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है इनको फाउंड किया था। बी और ए और बी दोनों, सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 729 जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का पोर्शन है। बी, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज फाउंडेड बाय, ये दोनों ने मिलकर बनाई थी और कब बनाई थी? 1975 में। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, कब बनाई गई थी? मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दी है कब बनाई गई थी। 1975 में। किसने बनाई थी? बिल गेट्स और पावल एलन दोनों ने मिलकर बनाई थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय, ये जनरल नॉलेज का जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए थे तो उस वक्त बाउंड्री कमीशन बनाया गया था कि सरहदें जो है वो उसको तकसीम किया जाए। तो उसके जो कमीशन थे वो लॉर्ड रेडक्लिफ जो है वो हेड थे जिसने बाउंड्री कमीशन जो है वो अपॉइंट किया था, लॉर्ड रेडक्लिफ। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 686 नंबर अगर आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सी इज द राइट ऑप्शन है। इसकी आप एक्सप्रेशन खुद पढ़ लें, आपको तमाम तर चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, वार्षिक डैम से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से। वार्षिक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये जो डैम है वार्षिक डैम ये किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया? तो दरियाए काबल, ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी जो हमारा पोर्शन है डैम्स वाला उधर मौजूद है। 706 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें, वार्षिक डैम ये ओल्डेस्ट डैम है पाकिस्तान का। कहां पे वाक़ है? पाकिस्तान के किस प्रोविंस में वाक़ है? केपी के पेशावर में वाक़ है। और जो क्वेश्चन अभी पास में पूछा गया, वार्षिक डैम जो है ये वैली जो पेशावर में वाक़ है। ठीक है, ये और इसकी हाइट कितनी है और कितने मेगावाट ये जो बिजली है ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको इसी फाइल में मिलेगी। आप खुद चेक कर लें, हमारी 7 साल की मेहनत है और हमने सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन डाली ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो आपसे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग इन लंदन। सैयद अमीर अली है, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी लंदन में, जिसका नाम मुस्लिम लीग लंदन रखा गया था। कब बनाई थी? 1908 में बनाई थी। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद रेंज। कोहे सफेद रेंज हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन डी अगर आप चेक करें, सिकराम इज द राइट ऑप्शन। ये कोहे सफेद की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह नांगा पर्वत हिमालय की है, टोर्चमीर किसके, ये तमाम तर जो चीजें हैं ये फाइल के अंदर मौजूद हैं। ये आप चेक कर लें। जो ये वाला क्वेश्चन है 371 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सिकराम, डी इज द राइट ऑप्शन। ये इसकी टोटल कितनी जो मीटर है इसकी हाइट है और ये कहां पे वाक़या है, ये तमाम तर चीजें जो है वो एक्सप्लेनेशन में मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डाइड। क्वीन विक्टोरिया जो है वो कब जो है उसकी वफात होती है? तो 1901 में जो है इनकी वफात होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। विक्टोरिया के हवाले से कब पैदा हुई थी, कब डाइड हुई थी और इसकी कितनी साल उम्र है, ये तमाम तर चीजें क्वेश्चन नंबर 678 में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन। आप देख लें कि एक एक टॉपिक में से दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्लैनेट्स वाले से 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, विटामिन वाले से 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, अब माउंटेन्स वाले से 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
आप खुद चेक कर लें कि कितने जो क्वेश्चंस है एक एक टॉपिक से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं जो भी टॉपिक पकड़े, जो भी चीज पकड़े, उसको आप A to Z कीजिएगा, आपका अच्छा पेपर होगा। तमाम तर चीजें फाइल के अंदर मौजूद है, मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो किलर माउंटेन जो है वो किसको कहा जाता है, कौन सी पीक है? नांगा पर्वत, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नांगा पर्वत, इसको हम किलर माउंटेन भी कहते हैं, किलर माउंटेन। ठीक है, इस तरह गोल्डविन ऑस्टिन केटू का दूसरा नाम है। इस तरह ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद चेक कर लें, 362 नंबर क्वेश्चन, वाई नांगा पर्वत इज नाउन एज किलर माउंटेन, यानी क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है, किलर माउंटेन नांगा पर्वत को कहते हैं और क्यों कहते हैं। ये तमाम तर ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, कभी कभार इसकी हाइट भी के बारे में पूछ लेता है। नांगा पर्वत की टोटल हाइट है 8126 मीटर, ठीक है, और इसकी जो 9th हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया की। ठीक है, द नांगा पर्वत इज नेक्ड माउंटेन, नांगा मीनिंग जो नांगा के जो मतलब है नांगा पर्वत का, उसका मतलब क्या है? नेक्ड माउंटेन। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड किलर माउंटेन। ये तमाम तर चीजें एक्सप्लेनेशन में मौजूद है। और नांगा पर्वत किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? हिमालय में वाक़ है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे इन विच ईयर। बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन पूछा गया था 1936 में, ये बम्बे से अलहदा हुआ था सिंध। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज ब्यूरिड इन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बहुत बड़ा नाम है एनसीटी के हवाले से। ये कहां पे दफन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार कहां पे है, कहां पे दफन है? हमारे शहर लाहौर। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। डेंसिटी इन सब कॉन्टिनेंट, अलहदा टॉपिक मैंने फाइल के अंदर बनाया हुआ है। 515 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डेंसिटी? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला जो रूलर है स्लेव डेंसिटी का वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1206 से लेकर 1290 तक जो है स्लेव डेंसिटी और जो डेंसिटी है इन्होंने रोल किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वाज अ जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक इज ब्यूरिड इन लाहौर। अभी ये क्वेश्चन लाहौर वाला पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे दफन है? ये लाहौर में। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट रूलर कौन था स्लेव डेंसिटी का, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका जर्नल था? मोहम्मद गौरी का जर्नल था। और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुस्लिम डेंसिटी इन सब कॉन्टिनेंट। पहली मुस्लिम डेंसिटी का जो रूलर है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। खुद चेक कर ले मैंने कितनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया हुआ है। तमाम तर क्वेश्चन जो है इसी फाइल के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं, जिसमें इंग्लिश है, इसी फाइल के अंदर इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, उर्दू है, कंप्यूटर है, एएसओ से रिलेटेड क्वेश्चन है और 15 साल पास्ट पेपर भी इसमें मौजूद है। और ये टोटल जो एमसीक्यूज हैं 5226 टोटल एमसीक्यूज इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये इसके साथ साथ अगर आपको ये फाइल चाहिए, आप ये 15 साल पास पेपर के साथ जिसमें 5000 एमसीक्यूज इसके अंदर मौजूद है, ये आपको फाइल मिलेगी। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इस फाइल से रिलेटेड मिल जाएंगे। ये पीडीएफ फाइल है और ये कुछ पेड है क्योंकि आपने खुद चेक कर लिया हमारी कितनी मेहनत है और इसमें 15 साल के पास पेपर भी मौजूद है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पास्ट पेपर के हवाले से वीडियो बनाई जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।